तरह ईद उल अज़हा मजहबी जोश जुलूस से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की याद में लाखों मुसलमान नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी में मसरूफ हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात इनेकाद का इनकाद किया गया। इस मौके पर उलमा कराम ने खुतबात में हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की रूह और फलसफे पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। ईद के इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाती रही ताकि शहरी बिला खौफ व खतर इबादत और कुर्बानी की अदायगी कर सकें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से कौम और आलम इस्लाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की गई। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दिन हमारे ईमान, कुर्बानी, एहसार और भाईचारे के जज्बे को असर नु जिंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। उनका कहना था कि दुआ है कि अल्लाह उस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खैर बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक महदूद नहीं, यह अपने नफ्स, ख्वाहिशात, मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की जरूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। उनका कहना था कि हमें आज के दिन फलस्तीनी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए जो एक बेरहमी, गैर इंसानी, मुजालिम और भूख का शिकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद ऐवान सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी और दीगर ने भी ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा सलामती, तरक्की के लिए दुआएं। इसके अलावा कई वफाकी वज़रा और मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने अपने अपने हलकों में ईद की नमाज अदा की। ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद दी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए दिल से दुआ गो हैं। हम पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़्ज़र इस्तकामत को खराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम बहादुर अफराद, अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जर्री शहरियों की कुर्बानियों को कदर के निगाह से देखते हैं। ISPR के इलामे में कहा गया है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फिक्र का मुकद्दस मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। मुलाकात में दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ के एजाज में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आज़म ने खुसूसी ज़ोहराने में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वली अहद ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया और खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। ज़ोहराने में सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया
और दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। ज़हराने में मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं समेत सऊदी काबीना के अरकान और आला सऊदी सिविल अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद की जानिब से शानदार इस्तकबाल और ज़हराने में बतौर मेहमान खास शिरकत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना ताल्लुकात और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की मज़हर है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500% इजाफा कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें इजाफे के बाद 13 लाख मुकर्रर कर दी गयी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी। हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है और सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है और उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने नवाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मंसूबे दिए और वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन में फतह अवाम की नून लीग पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद के मौका पर कहा कि उम्मत मुसलमा पर इब्तिला का वक्त है, बिलखुसूस गजा और फलस्तीनियों पर आजमाइश है और आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। वजीर दिफा ने कहा कि आज के दिन फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, कम से कम उनके लिए दिल से दुआ जरूर करें। अल्लाह उनके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे और उनकी फतह दे। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी उम्मत के लिए ये सबक है, कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम की शफात नसीब करे। अल्लाह हमसे नाराजगी दूर करे। कुर्बानी का जज्बा जो आज के दिन के हवाले से है सारी उम्मत में उजागर हो। इसराइल ने गाजा में ईद के रोज भी बमबारी कर दी, जिससे मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनियों के लिए ईद उल अजहा के पहले दिन का आगाज दुख और तबाही के साथ हुआ, जब इसराइल ने मुख्तलिफ इलाकों पर हमले कर दिए। 11 अफराद सिर्फ शमाली इलाके जबालिया पर होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुए। बारूदी सुरंग धमाके में 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी। दूसरी जानिब गाजा के इलाके खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी धमाका खेज मवाद और सुरंगों का पता लगाने के लिए एक इमारत में दाखिल हुए थे, जहां मज़ाहमतकारों ने पहले से बारूदी मवाद नस्ब किया था। धमाके से इमारत इसराइली फौजियों पर आ गिरी, जिसके नतीजे में इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। उधर अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम ने गाजा पट्टी में तमाम इमदादी मरकज एक रोज से जायद बंद रखने का फैसला किया है। तंजीम के इमदादी मरकज पर अब तक इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतजर 110 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के तमाम तर हथकंडों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने फलस्तीन को मुबस्सर रियासत का दर्जा दे दिया है, जबकि इसराइल की गाजा पर जंग में अब तक कम अज कम 54,667 फलस्तीनी शहीद और 1,25,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं।